देवनगरी देवरिया से आप सभी के बीच हम लोग उपस्थित हैं। मेरा नाम शिव मिश्रा है, मैं एंकर शिव मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर राम प्रसाद तिवारी सर, बहुत ही अच्छे वक्ता और बहुत ही अच्छे रचनाकार, और हमारे बीच उपस्थित है एक ऐसा नाम देवरिया का जो देवरिया में शुरुआती के दौर में कई सारे कवि सम्मेलन उन्होंने कराए हैं, उसमें अपनी सहभागिता दी है। इसके अलावा बड़े मंचों पे पढ़े जाते हैं, देश विदेश में भी जाते हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली बहुत सारे शहरों में इन्होंने कविताएं पढ़ी हैं, और ऐसा एक बड़ा नाम अनन्य देवरिया जी उपस्थित हैं। तो आज हम लोग इनकी रचना इनके निजी आवाज़ पे ही सुन रहे हैं, और मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप इनकी रचना को सुने। और हम सभी इसकी प्रतीक्षा में थे, काफ़ी दिन से, बहुत दिन से थे, और आज वो दिन आ गया है। आज हमारे बीच हैं, उपस्थित हैं अनन्य देवरिया जी। बहुत बहुत स्वागत अनन्य जी आपका। जी, माइक मुझे देना पड़ेगा। कोई बात नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिव। और जैसा कि इन्होंने बताया कि बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, काफ़ी समय से हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं सच बताऊं तो मेरे लिए ये बड़ा एक विशेष अवसर है, और मेरी अपनी इच्छा थी। हम लोग क्या होता है कि पूरी दुनिया में आप सुन के चले आएँ, पूरी दुनिया में आपका परचम हो, लेकिन उसकी सार्थकता तब तक नहीं है जब तक आपके घर में उस चीज़ को जानने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, और आपसे प्रेम करने वाले लोग जब तक आपके घर में नहीं हैं, तब तक किसी चीज़ का कोई महत्व नहीं है। और तो मुझे भी इसकी बहुत सारी लालसा थी। आज का बड़ा एक विशेष अवसर है कि मेरे बड़े छोटे भाई और बहुत अजीज़ शिव कुमार मिश्रा हमारे बीच उपस्थित हैं, और आदरणीय प्रोफेसर राम प्रसाद तिवारी जी पहुँचे हुए हैं। मेरे बड़े अजीज़ मित्र जो कैमरे के पीछे हैं, बाल सखा माज अख्तर भी इस समय मौजूद है। तो मैं सच बताऊं कि दूसरों का तो पता नहीं, मेरे लिए बड़ा विशेष अवसर है और बड़ा गदगद हूँ। मुझे कुछ सुनाने को कहा गया है, तो मुझे लगता है कि ठीक है, जो एक अवस्था है, जिस अवस्था में हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, जिस अवस्था पे हम बात कर रहे हैं, उससे जुड़ा मैं कुछ सुनाता हूँ आपको, कुछ कहता हूँ। स्वागत है सर। स्वागत है। कई बार क्या होता है कि हम किसी जगह से चले जाते हैं, किसी जगह से कट जाते हैं। समझिए यहाँ से छोड़ के चला गया मैं, किसी जगह से कट के चले जाते हैं, लेकिन हमारा मन जो है वहाँ बहुत देर तक जुड़ा रहता है। मन को कटने में समय लगता है। और कई बार क्या होता है कि किस तरीके की चीज़ें आपको दूर लेकर जाती हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि क्या बाकी रह गया है। मैं इस पर सुनाता हूँ, आपको यकीनी तौर पर पसंद आएगा। मुक्ति पथ पर देह बैठी रो रही है। क्या बात है। मुक्ति पथ पर देह बैठी रो रही है, मन हमारा एक कारागार में है। मन हमारा एक कारागार में है। हम कहीं चले जाएं या देह कहीं चली जाए, मन यहीं बसा हुआ है। मुक्ति पथ पर देह बैठी रो रही है, मन हमारा एक कारागार में है। किस तरीके से चले? हम विजय की लालसा में दौड़ आए, हम विजय की लालसा में दौड़ आए, रह गई पीछे कई प्रतियोगिताएं। क्या बात है। हम विजय की लालसा में दौड़ आए, रह गई पीछे कई प्रतियोगिताएं। अब यहाँ निर्वात में किससे कहें हम, अब यहाँ निर्वात में किससे कहें हम, दुदू है संघर्ष की झूठी कथाएं। क्या बात है। क्या जब आदमी थोड़ा सा सफल होता है तो अपने संघर्ष को बहुत महिमामंडित करने का प्रयास करता है। अब यहाँ निर्वात में किससे कहें हम, दुध मुँह संघर्ष की झूठी कथाएं। अब विजय के बिंदु पर हम सोचते हैं, अब विजय के बिंदु पर हम सोचते हैं, हार का स्वर जीत के उच्चार में है। मुक्ति पथ पर देह बैठी रो रही है, मन हमारा एक कारागार में है। क्या बात। मन हमारा एक कारागार। और किस तरीके से कि जी, हम शपथ के पत्र लिखना चाहते थे, हम शपथ के पत्र लिखना चाहते थे, किंतु हर विश्वास बंदी हो गया है। हम शपथ के पत्र लिखना चाहते थे, किंतु हर विश्वास बंदी हो गया है। कर चुके थे संधियां सुख के दलों से, कर चुके थे संधियां सुख के दलों से, पर कहीं उल्लास बंदी हो गया है। क्या बात है। पर कहीं उल्लास बंदी हो गया है। हम उजालों के नगर में आ गए हैं, हम उजालों के नगर में आ गए हैं, प्राण लेकिन आज भी अंधियार में है। मुक्ति पथ पर देह बैठी रो रही है, मन हमारा एक कारागार में। और किस लिए कहा गया और निचोड़ क्या है इस तमाम संदेश क्या देना चाहती है कविता? बहुत अच्छा। पाँव चलते हैं मगर चलते नहीं हम, पाँव चलते हैं, पाँव चलते हैं मगर चलते नहीं हम। हो रही हैं जड़ विकल सब कामनाएं। किसी चीज़ की चाहत लेकर हम यहाँ से भाग गए थे, दौड़ के निकल गए थे, लेकिन अब जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ पर कामनाएं धीरे धीरे जड़ होती जा रही हैं।
पाँव चलते हैं मगर चलते नहीं हम, हो रही हैं जड़ विकल सब कामनाएं, नाचता दुर्जय प्रलय है क्लांत मन में, नाचता दुर्जय प्रलय है क्लांत मन में, हर दिशा में द्वंद्व की अंधी गुफाएं, देह मिट्टी की अलग तुमसे हुई पर, यहाँ से देह मिट्टी की अलग तुझसे हुई पर, प्राण तेरे आज भी अधिकार में है, पथ पर देह बैठी रो रही है, मन हमारा एक कारागार में, मन हमारा एक कारागार में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग आए, और ये मुझे लगता है कि देवरिया में जो बहुत अच्छा समय बिताया है उनमें से एक है, और मेरे लिए बड़ा यादगार रहेगा। देवनगरी देवरिया की भी शुभकामनाएं निरंतर आपके साथ हैं, हम लोगों को बहुत ऊर्जा मिलती है। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ कहें निश्चित रूप से इसको अपने कलर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा मुक्तक आपके सामने रखते हुए, परोसते हुए, मैं एक नन्हा सिपाही आप लोगों के इस साहित्य मंच में रखना चाहूँगा कि दर्द है तो दर्द का एहसास होना चाहिए, दर्द है तो दर्द का एहसास होना चाहिए, है अगर अपनापन तो आसपास होना है, अगर अपनापन तो आसपास होना चाहिए, आप भी जमीन पर हैं और हैं हम भी, पर चाँद को छू लेने का प्रयास होना चाहिए, चाँद को छू लेने का प्रयास होना चाहिए। पूरी देवनगरी देवरिया धन्य है आपसे, और अनन्य देवरिया जी जो निरंतर कार्य कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि इनको कितना लाभ पहुंच रहा है, लेकिन इनको देख देख के हम लोग कितने लाभान्वित हो रहे हैं। देवनगरी देवरिया के सभी सुधीजनों को, जो भी कलमकार हैं, साहित्यकार हैं, उनको बहुत ऊर्जा मिलती है आपसे। तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके ओज में और आपकी ऊर्जा में निरंतर वृद्धि होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सादर। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देवरिया ही नहीं, देवरिया के अतिरिक्त और भी कई सारे जनपद और कई सारे प्रदेशों में ये वीडियो पहुंचेगा, और आप सभी की मोहब्बतें मिलेंगी, आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।